हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और इस क्लास में फॉरफीचर का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगी, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और फॉरफीचर का कंसेप्ट अच्छे से समझें। तो फॉरफीचर, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर इस चैप्टर को समझ पाए तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, पहले शेयर्स इशू हो रहे हैं। ठीक है, इशू करती है कंपनी, फिर अलॉट कर देती है उन लोगों को कि ठीक है आप लोग को हम शेयर्स दे रहे हैं। अलॉटमेंट हो जाता है और अलॉट करने के बाद कुछ लोग कंपनी को पैसा नहीं देते, कॉल्स इन अरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कर देते हैं। कंपनी उनसे मांगती है पैसा कि भैया आपका अलॉटमेंट का टाइम हो गया, भैया आपका फर्स्ट कॉल का टाइम हो गया, भैया आपका सेकंड कॉल का टाइम हो गया, आप हमें पैसा दो। पर कुछ लोग आपने क्वेश्चंस में क्या था कि हमें नहीं दे रहे थे पैसे। तो जब कॉल्स इन अरियर होता है तो कंपनी को गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या तरीका है, हम पैसे मांग रहे नहीं दे रहे। तो कंपनी अपने शेयर्स को जब्त कर लेती है। फॉरफीचर का हिंदी में मीनिंग क्या है? जब्त कर लेना। तो फॉरफीचर कर लेती है, कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है। तो कॉल्स इन अरियर होता है तो कंपनी अपने शेयर्स क्या कर लेती है? फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी शेयर्स अपने वापस ले लेती है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगी, वही हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब हमने शेयर्स दिए तो हमने रिकॉर्ड किया, जब हमने अलॉटमेंट का कॉल किया तब भी हमने रिकॉर्ड किया, जब अलॉटमेंट रिसीव हुआ और उसने अरियर किया तो भी हमने कॉल से अरियर डेबिट करके रिकॉर्ड किया। अब हम उनसे मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा तो हम उसको अपनी चीज वापस तू दे देते, तू रखने लायक नहीं है। हम हमारी चीज जब वापस ले रहे तो भी हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यही फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप देखो, जब आप फाइनेंस पे कोई व्हीकल लेते हो, जैसे मान लो आपने बाइक ली, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी, थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दी। आप उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हो तो वो आपकी बाइक उठाकर ले जाते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। उसी वैसे ही हम भी पब्लिक को जब शेयर्स देंगे और वो टाइम पे हमें जब अमाउंट नहीं देंगे तो हम उनके शेयर्स को क्या करने वाले हैं? फॉरफीचर। तो आई होप आपको फॉरफीचर का मीनिंग समझ आया होगा। एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू दिया हुआ है, वो है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कब होते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एक ही केस में होते हैं जब पब्लिक कॉल्स इन अरियर के कारण अपने शेयर्स वापस लेती है। बस खाली एक ही केस में, जब सामने वाला कॉल टाइम पर नहीं पे करेगा तो कंपनी अपने शेयर्स फॉरफीट कर सकती है। आई होप सो अब आपको क्लियर होगा। फॉरफीचर विल बी ओनली इन द केस ऑफ कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो क्या स्टोरी होने वाली है? इशू, अपने इशू की एंट्री सीख ली, अलॉटमेंट की भी एंट्री सीख ली, कॉल्स इन अरियर की भी एंट्री सीख ली है। अब गुस्सा होकर कंपनी अपने शेयर्स क्या ले रही है? वापस ले रही है। तो अगर आपके क्वेश्चन की स्टोरी में फॉरफीचर की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि फॉरफीचर किसे कहते हैं। गुड। तो अब B2, सिंस आपको भी पता है हमने जो इशू है वो दो टाइप का पढ़ा है पार एंड प्रीमियम। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है, तो पार के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरफीचर का, बट अगर प्रीमियम क्वेश्चन में है, अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, और तो आपको इन दोनों केसेस में से पहचानना पड़ेगा कि फॉरफीचर लोचा विद एसपी है या लोचा विदाउट एसपी है। अभी लोचा विद एसपी, लोचा विदाउट एसपी क्या होता है आप ध्यान से सुनेंगे। लाइक जब एसपी मांगी गई थी, ठीक है, जब आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का ड्यू पे कॉल किया गया था, अगर आपने उस टाइम पे कॉल इन अरियर नहीं किया तो वो लोचा विदाउट एसपी है। लोचा विदाउट एसपी है। पर जब आपसे एसपी मांगी गई तो आपने वो वहीं पर अरियर कर दिया तो वो हो गया लोचा विद एसपी। चलिए अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1000 शेयर्स हैं 10 रुपए के, और एप्लीकेशन पे है 2 रुपए, अलॉटमेंट पे है 3, फर्स्ट कॉल पे है 2, सेकंड कॉल पे है 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे लोचा विद एसपी है या लोचा विदाउट एसपी है। अब आप बताओ, यहाँ पे बोला कि 100 रुपए वाले ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इसके कारण इसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया कंपनी ने। ठीक है, इनसे 100 शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। अब पहले हमें देखना है लोचा विद एसपी है या नहीं है। यहाँ पे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी डेटा गिवन है? क्वेश्चन ही सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं है ये तो ये कौन सा केस हो गया बच्चा? लोचा विदाउट
एसपी, लोचा मीन्स प्रॉब्लम, इसमें एसपी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। लोचा मीन्स है प्रॉब्लम विदाउट एसपी, इसमें कोई भी एसपी की प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। देखो 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले हैं, 100 शेयर्स ने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी और इस पे 2 रुपए का प्रीमियम है। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने, 2 रुपए, पहले वाले में कोई प्रीमियम नहीं था, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम कर दिया। एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है, सेकंड कॉल पे 3 रुपए है, सिक्योरिटी प्रीमियम इस अलॉटमेंट पे, सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे, अलॉटमेंट पे। मैं ये थोड़ा फास्ट इसलिए क्योंकि मैं सब सिखा के आई हूँ, ये सब तो क्वेश्चन में मेंशन होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 100 रुपए वाले ने क्या नहीं दिए, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, यानी उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट दे दी, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। यानी जब उससे एसपी मांगी गई थी, जब उससे क्या मांगी गई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसने कोई भी गड़बड़ नहीं करी, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम वाले टाइम तो पैसा भेज चुका है। जब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम वाले टाइम पैसा भेज दिया तो ये भी केस हो गया लोचा विदाउट एसपी, लोचा विदाउट एसपी। या तो क्वेश्चन में एसपी ही ना हो तो भी लोचा विदाउट एसपी, या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है पर जहां सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया है उसने वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं करी, वहां कोई पॉलिसी नरेयर नहीं करा, पैसा मांगा पैसा दे दिया, तो वो भी होता है लोचा विदाउट एसपी। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, 1000 शेयर्स थे, 10 रुपीज के, 2 रुपए का प्रीमियम था, 100 वाले ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, अलॉटमेंट है 3 और 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल इज ऑफ 2 एंड सेकंड कॉल इज ऑफ 3, यही दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। यहां पे क्या हुआ, जब उससे एसपी मांगा, जब उससे क्या मांगा था, एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया, उसने वो उस वाले पॉइंट पर अरियर कर दिया, तो ये वाला ही केस होगा लोचा विद एसपी, लोचा विद सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आपको पहचानने में आ रहा है कि कैसे पता लगेगा लोचा विद एसपी है, लोचा विदाउट एसपी है? वापस से तीनों केसेस देखिए, पहले केस में तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं था, जब सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोचा नहीं है, लोचा विदाउट एसपी वाला ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इस केस को देखो, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम था 2 रुपए का, लेकिन वो उस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा का था, अलॉटमेंट पे मांगा था, तो अलॉटमेंट वाली जगह पे कोई भी इशू नहीं किया। जब उससे बोला हेलो प्लीज 3 रुपए तो अलॉटमेंट के और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के भेजो, जब हमने उसे कॉल किया तो उसने अमाउंट हमें भेज दिया, तो ये हो गया लोचा विदाउट एसपी, क्योंकि उसने एसपी जिस जगह है वहां पे कोई अरियर नहीं किया। लेकिन इस केस में देखो एसपी है अलॉटमेंट पे और उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, तो ये केस हो गया लोचा विद एसपी का। यानी जहां पर आपका एसपी मांगा जाए और उसी लेवल पे, लेवल मीन्स उसी लेवल पे अरियर हो जाए, तो वो होता है हमारा लोचा विद एसपी। आई होप सो आपको लोचा विदाउट एसपी एंड लोचा विद एसपी का पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यानी जब भी हमने एसपी के लिए कॉल किया है, कोई अरियर नहीं किया, तो लोचा विदाउट एसपी। जब भी हमने एसपी के लिए कॉल किया और शेयर होल्डर ने उस जगह पे अरियर कर दिया, तो लोचा विद एसपी हो जाएगा वो। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, मैंने अभी आपको यही बोला था कि लोचा विद एसपी तभी होगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है। तो जब भी एसपी मांगी वो नहीं मिली, तो हो गया हमारा लोचा विद एसपी, और जब भी एसपी मांगी अगर वो मिल गई तो हो गया लोचा विदाउट एसपी। या तो क्वेश्चन में एसपी ही ना हो, या तो एसपी ही ना हो, और है तो एसपी मिल गई, तो वो होता है लोचा विदाउट एसपी। ये आप अभी हाल क्लियर करके आ चुके हो, गुड। नाउ हम आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पर। इसकी जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। और जब विदाउट एसपी का केस होता है तो आप देखिए एसपी को इग्नोर कर दिया जाता है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है, पर जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है या वो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले टाइम पे गड़बड़ी नहीं हुई है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं। जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे
तो आप यहाँ पे लेना फोरफिटेड शेयर्स। बस ये एंट्री किससे होने वाली है, फोरफिटेड शेयर, जितने शेयर्स आपने उससे फोरफिट किए, फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। अब ये कॉल्ड अप क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा फोरफिटेड शेयर्स इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां क्या आता है फोरफीचर में, जो मिल गया, जो मिल गया, और यहां क्या आता है, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला। अब क्या है ये, अभी करते हैं जो आपको समझ आएगा। सेम इसी तरीके से यहां पे आ जाएंगे आप, सेम इसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे, यहां पर भी यही होने वाला है। यहां पे भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप, और फोरफीचर में जो मिल गया, और कॉल्स इन अरियर में जो नहीं मिला। अब बात आती है, मैम मुझे फोरफिटेड शेयर का मीनिंग तो पता है, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि 100 वाले ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी, 200 वाले ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी, पर एक तो आप मुझे कॉल्ड अप का मीनिंग बताओ, और ये जो मिल गया जो नहीं मिला इसका मीनिंग बताओ। तो हम अब ये समझ में जा रहे हैं, पहले कॉल्ड अप क्या होता है और मिल गया और नहीं मिला वो क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। अब आप 1000 शेयर्स थे, 100 रुपए के इशू किए, ठीक है। एक बंदा है 100 वाला, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। पहले तो आप ये पहचानो कि ये केस कौन सा है, ये हो गया लोचा विदाउट एसपी। कौन सा हो गया ये, लोचा विदाउट एसपी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का डेटा आपको मेंशन नहीं किया, तो एक तो लोचा विदाउट एसपी हो गया है, ठीक है। अब इसने बोला कि पर्सन ने एप्लीकेशन के 20 रुपए, अलॉटमेंट के 30, फर्स्ट कॉल के 30 और सेकंड कॉल के 20, ये कॉल थे। अब इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, यानी कॉल्ड अप, कॉल कितने कर लिए, कॉल्ड अप से मीनिंग क्या होता है, कॉल कितने कर लिए। तो पहले अपन कॉल्ड अप का मीनिंग समझते हैं। हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक तो कॉल्ड अप का मीनिंग जो मिल गया, यानी कि फोरफीचर में जो जाता है, फोरफीचर अमाउंट और कॉल्स इन अरियर अमाउंट, ये तीन चीजें कैसे डेटा जाते हैं समझते हैं, ठीक है। तो कॉल्ड अप क्या होता है, इसने फर्स्ट नहीं दी, सेकंड नहीं दी, फर्स्ट नहीं दी, सेकंड नहीं दी, यानी अगले को सेकंड कॉल हो गई, तभी तो मैं पता चला उसने मुझे पैसा नहीं दिया, यानी इसकी कॉल्ड अप तो सारे हैं। कॉल्ड अप मीन्स 20 मंगा चुका है, 30 मंगा चुका है, 30 मंगा चुका है, 20 मंगा चुका है, मीन्स कॉल्ड अप इज 100। इस केस में 100 का 100 कॉल्ड अप, तभी तो वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद फोरफीचर कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, यानी ये 50 रुपीज तो जो मिल गया है, क्या बोला था मैंने अभी अभी आपको, जो मिल गया वो फोरफीचर में जाता है, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में जाता है। तो कितना मिल गया बेटा, 50 रुपीज मिल गए, तो ये तो जाएंगे फोरफीचर में, और कितने नहीं मिले, 50 रुपए नहीं मिले, तो ये किस में जाएंगे, कॉल्स इन अरियर में। तो 50 रुपीज इंटू कितने शेयर, 100 शेयर, तो फोरफीचर में कितने चले गए, 5000। 50 इंटू 100 शेयर 5000, तो आपके 5000 तो जाएंगे फोरफीचर में, और 5000 जाएंगे आपके कॉल्स इन अरियर में। और जाएंगे तो ठीक है, ये जाएंगे, प्रेजेंट कैसे होंगे, लोचा विदाउट एसपी की जनरल एंट्री। लोचा विदाउट एसपी की जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फोरफीचर में आया 5000, सॉरी कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर में भी आ गया 5000, ये तो निकाला अभी अभी आपने। अब यहां कैसे आएगा, कितने शेयर थे, फोरफिटेड शेयर, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। तो देखो अपन करते हैं, फोरफिटेड शेयर कितने हैं, 100 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, सारा ही तो कॉल्ड अप हो गया, सारा ही कॉल्ड अप है, तो 100 कितना आ गया, ये 10,000, कितना आ गया बेटा, ये 10,000। तो देखो 5 और 5 10,000, चलिए हो गया।
बच्चा क्या करता है, बैलेंसिंग फिगर्स निकालता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मना करती हूँ कि प्लीज बैलेंसिंग फिगर ना सीखें, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से अगर आपने कहीं फोरफीचर अकाउंट में या कॉल्स इन अरियर में गड़बड़ की होगी ना, वो पकड़ में नहीं आएगी। अगर मेरी यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो कोई भी शॉर्टकट ना होने के कारण वो पकड़ में आ जाती। तो प्लीज आप लोग भी कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करें। आप याद रखें, शेयर कैपिटल हमेशा फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। फोरफीचर में जो मिल गया आता है और कॉल्स इन अरियर में जो नहीं मिला आता है। ठीक है, अब अपन जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। सी 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, one shareholder holding 100 shares failed to pay allotment and first call and share forfeited after first call, after first call and second call made afterwards, made afterwards। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30, सेकेंड कॉल 20। इसने क्या बोला कि 100 शेयर होल्डर वालों ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर्स आर फोरफीटर, फोरफीचर हो गया फर्स्ट कॉल के बाद ही, हमने यही फोरफीचर कर लिया। एंड सेकेंड कॉल मेड आफ्टरवर्ड्स, फोरफीचर करने के बाद सेकंड कॉल करी गई है। तो लाइन खींचने का मतलब है कि फोरफीचर के बाद सेकंड कॉल करी गई है। ठीक है, तो जब सेकंड कॉल फोरफीचर के बाद में करी गई है तो आप कॉल्ड अप देखते हैं उस फोरफीचर वाले बंदे से कितने मंगाए थे। उस बंदे से मैंने मंगाए 20 रुपए, दे दिया, 30 रुपए नहीं दिया, 30 रुपए नहीं दिया, यानी मैं उससे कितने रुपए मंगा चुकी हूँ, मैं उससे 80 रुपए मंगा चुकी हूँ। कितने रुपए मंगा चुकी हूँ, 80 रुपीज। तो कॉल्ड अप उस पर्सन के लिए, फोरफीचर वाले पर्सन के लिए 80 रुपीज कॉल्ड अप है। अब इन 80 रुपीज कॉल्ड अप में से वो मुझे 20 रुपीज तो दे चुका और 60 रुपीज उसने मुझे नहीं दिए, 60 रुपीज उसने मुझे नहीं दिए। तो उसने मुझे जो 20 रुपीज दिए ये तो चले जाएंगे फोरफीचर में, ये जो उसने मुझे 20 रुपीज दिए ये तो फोरफीचर में, और जो उसने 60 रुपीज नहीं दिए ये चले जाएंगे हमारे कॉल से अरियर में। ठीक है, तो कॉल्ड अप कितना आ गया, जितना उससे कॉल कर लिया 80 रुपीज, हमने 20 रुपीज कॉल ही नहीं करे। और जब एक चीज फोरफीचर हो जाती है उसके बाद उस बंदे से हमें मतलब नहीं, हम उसको फोन नहीं करते हैं। ठीक है, फोन तब तक ही करते हैं जब तक हम फोरफीचर नहीं करते हैं। तो आई होप सो आपको कॉल्ड अप का मीनिंग समझ आया होगा। तो बस मैं पहले आपको थोड़े बहुत कॉल्ड अप की प्रैक्टिस करा देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन की, ताकि हम कॉल्ड अप आपको क्लियर हो जाए। चलिए आप मुझे इसमें कॉल्ड अप बताएं कितना होगा। सब बच्चे देखेंगे। देखो 1000 शेयर्स थे 100 रुपए वाले, ठीक है, इन्होंने ही पूरे नहीं, एप्लीकेशन 20 रुपए की तो दे दी, अलॉटमेंट 30 रुपए का था, फर्स्ट कॉल 30 की थी, सेकेंड कॉल 20 की थी। तो एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद ही हमने इनको फोरफीचर कर लिया। जैसे हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफीचर किया तो कॉल्ड अप कितना, तो कॉल कितने करे, हम तो 20 और 30 रुपए मंगाए इनसे, 50 रुपए मंगाए तो 50 रुपए इनका कॉल्ड अप हो गया। कॉल्ड अप हुआ, उसमें से 50 में से इसने 20 तो दे दिए और 30 नहीं दिए। जो दे दिए वो तो फोरफीचर में चले जाएंगे, जो नहीं दिए वो कॉल्स इन अरियर में चले जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। 1000 शेयर थे 100 रुपए वाले, 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था। कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 10 रुपए का। और एप्लीकेशन पे 20 रुपीज थे जो उन्होंने दे दिया, और अलॉटमेंट थी उनकी 30 रुपीज और 10 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम, ये उन्होंने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल उनकी 20 रुपीज थी, ये भी उन्होंने नहीं दिया, और सेकंड कॉल उनकी 30 रुपीज थी जो उन्होंने कॉल ही नहीं करी, उससे पहले उनको फोरफीचर कर लिया, यानी फर्स्ट कॉल के पहले ही फोरफीचर कर लिया। तो अपन ने कॉल कितनी करी, हमने कॉल करी 20 रुपए की, 30 रुपए की और 20 रुपए की, 3 चीजें मंगाई, ये तो मंगाई नहीं, उससे पहले हमने उससे फोरफीचर कर लिया। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 20, 30, 50, 50, 20, 70 रुपीज कॉल्ड अप हो गए। कितने रुपीज कॉल्ड अप हो गए, 70। 70 में से उसने क्या दिया, 20 रुपीज ही दिए एक एप्लीकेशन के, बाकी 30 और 20 दोनों ही नहीं दिए, ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 रुपीज। 50 रुपीज तो उन्होंने दिए ही नहीं। तो कॉल्स इन अरियर में ये तो चला जाएगा फोरफीचर में, और ये चला जाएगा कॉल्स इन अरियर में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन ये जो 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल किया था, 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम जो कॉल किया था, जो भी उसने नहीं दिया, हमको नहीं दिया ना,
और ये कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होता, क्योंकि आप देखो डेबिट में तो आप अलग से शो करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है, लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए भी तो नहीं आए मेरे, नहीं आया ना। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होता वो भी कॉल्स इन अरियर का पार्ट बन जाता है। ये बात आपको गार्ड बांधनी है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होता, लोचा विद एसपी, लोचा विद एसपी में एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्लीज ये अच्छे से लिख लेना ये बात और गांठ बांध लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी होगा और क्रेडिट में कॉल्स इन अरियर में प्लस भी होगा, क्योंकि कॉल्स इन अरियर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी किया गया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसका कॉल्स इन अरियर का पार्ट होगा। क्योंकि कॉल्स इन अरियर में क्या लिखते हो, जो नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे। आ गई क्या बात समझ में? आई होप सो आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक देखते हैं, 1000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 3, एक इन सबने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, यानी ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दी, ये नहीं दी, तो कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप तो सारा ही हो गया, सभी मंगा लिया, तो कॉल्ड अप इज 10 रुपीज, कॉल्ड अप इज 10 रुपीज। 10 में से कितने रुपए फोर फीचर में जाएंगे, जो मिल गया, कितना मिल गया 5, तो ये चला गया आपका फोर फीचर में, और जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला 5 रुपीज, ये चला गया आपका कॉल्स इन अरियर में। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल्ड अप क्या होता है, फोर फीचर क्या होता है और कॉल्स इन अरियर क्या होता है, ठीक है। अब अपन थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको फोर फीचर की एंट्री बहुत अच्छे से आ जाए। ए forfeited 1000 shares of 10 each, fully called up for non payment of first call of 3 per share and final call of 3 per share। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, ए ने forfeit के 1000 शेयर ऑफ 10 each fully called up पूरे, ठीक है, तो 10 each fully called up for non payment of first call, एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है 3 रुपए की, और एक सेकंड कॉल फाइनल कॉल नहीं दी गई है 3 रुपए की, यानी 10 में से 6 रुपए तो नहीं आए, 10 में से 6 रुपए नहीं आए तो कितने रुपए आ गए बेटा, 10 में से 6 गए तो 4 रुपए आ गए, तो 4 रुपए तो चले जाएंगे फोर फीचर में, और जो नहीं आया वो चला जाएगा कॉल्स इन अरियर में। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी बात नहीं हुई है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी बात नहीं है तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, अरियर का अलग अलग नाम लिखे, टू सेकेंड कॉल, टू फोर फीचर। आप चाहे तो यहाँ फर्स्ट कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं, पर अलग अलग लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मेंशन करते हैं फिगर्स, आप देखेंगे कॉल्स इन अरियर कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल थी, 3 रुपए की, एक तो ये 3000 रुपए नहीं है, फिर 1000 शेयर्स थे, कितने रुपए की थी 3 रुपीज, तो 3000 रुपीज सेकेंड कॉल के नहीं है, फिर 1000 शेयर्स थे, फोर फीचर में कितने रुपए गए हैं 4 रुपए, तो 4000 रुपीज यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पे आए आप फोरफीटेड शेयर, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फोरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, फोरफीटेड शेयर कितने हैं 1000, तो 1000 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट इज 10, फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपीज, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, 3 3 6 4 10, ये 10 और ये 10 टैली हो गया। आई होप सो आपको प्लेस करना आया होगा। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। वी लिमिटेड फोरफीटेड 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, ये भी फुल्ली कॉल्ड अप है तो 10 रुपीज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कि 10 रुपीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर, इसने 10 में से 3 रुपए नहीं दिए और तो कितने रुपए दे दिए 7 रुपए दे दिए, तो 7 रुपए फोर फीचर में चल जाएंगे और ये कॉल से अरियर में चले जाएंगे। जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री क्या आएगी जल्दी से बोलेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल टू फोर फीचर, ठीक है। अब इसको अपन अमाउंट प्लेस करते हैं, कितने शेयर्स है फोर फीचर हुए 4000, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 10, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपए पूरे मंगवा लिए, तो यहाँ आ गया आपका 40,000, कितने फोर फीचर है 4000, 4000 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिए,
यानी कि 4 3 12,000 और 4,000 शेयर्स पर 7 रुपए दे दिए, 4 7 28। तो ये आपका आ गया 40 40 आपका टैली हो गया। जो मिल जाता है फोर फीचर में, जो नहीं मिलता वो कॉल्सिन अरियर में, और कॉल्सिन अरियर नाम के साथ आता है कि किस जगह पे अरियर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखेंगे सी फोरफिटेड 7,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ये कौन सा क्वेश्चन है? फुल्ली कॉल्ड अप का क्वेश्चन है। फुल्ली कॉल्ड अप तो मैं 10 रुपये यहाँ लिख देती हूँ। फुल्ली कॉल्ड अप है, हमेशा कॉल्ड अप लिख लेती हूँ मैं, तो उसकी बात करती हूँ। कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3। देखो यहाँ क्या बोला, यहाँ ये नहीं बोला ये नहीं दिया, यहाँ क्या बोला है ये दे दिया। तो क्या दे दिया है? एप्लीकेशन मनी हैड पेड, तो 10 में से 3 रुपए तो आ गए। एन अलॉटमेंट मनी ऑफ 2, तो और 2 रुपए अलॉटमेंट के भी आ गए, यानी कि 5 रुपए तो आ गए। तो कितने रुपए नहीं आए? 5 रुपए नहीं आए। तो ये जाएंगे कॉल्सिन अरियर में और ये जाएंगे फोर फीचर में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने बोला है हैड पेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। ये दो मनी पे कर दी है, तो पे करती है, जो मिल जाता है वो फोर फीचर में जाता है, जो नहीं मिलता वो कॉल्सिन अरियर में जाता है। वापिस ही विदाउट लोचा, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है। तो एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सिंस यहाँ मुझे मेंशन नहीं है ये फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, तो मैं कॉल्सिन अरियर ही लिखूंगी। कॉल्सिन अरियर टू फोर फीचर, टू फोर फीचर। फोर फीचर में नेम मेंशन नहीं करते, फोर फीचर में आपको जितना भी पैसा मिल जाता है उसको आप सीधा फोर फीचर में डाल सकते हो। तो अब आप मेंशन करो, यहाँ पे अमाउंट पुट करते हैं। कितने शेयर फोरफीट हुए? 7,000। तो 7,000 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए। तो यहाँ कितना आ गया बेटा? 70,000। फिर यहाँ कितना आ गया? 70,000। यहाँ करो 7,000 इंटू कॉल्स इन अरियर में कितने रुपए दिए? 5 रुपए। तो ये आ गया 35,000 और यहाँ पे 7,000 इंटू रिसीव कितने हुए? 5 रुपीज। तो ये भी आ गया 35,000 और आपका ये टैली हो गया 70, दोनों का टोटल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Delimited forfeited 10,000 shares of 10 each fully called up. Again the case of fully called up it is, तो fully called up का केस है, तो आप देखेंगे 10 रुपए में यहाँ लिख देती हूँ। ऑन विच द होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3, 10 में से मात्र 3 रुपए ही आए, ये तो फोर फीचर में चले जाएंगे। कितने रुपए नहीं आए? 7 रुपए, ये कॉल्सिन अरियर में चले जाएंगे। अगेन द इजी क्वेश्चन, एंट्री बोलेंगे शेयर कैपिटल, प्लीज मेरे साथ साथ बोले, आपको याद हो जाएगी। अकाउंट डेबिट टू, जो मिल गया फोर फीचर, और टू जो नहीं मिला कॉल्सिन अरियर। ठीक है, तो कितने शेयर थे? 10,000। तो 10,000 शेयर थे, तो 10,000 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है? पूरा 10 रुपए। 10 रुपए मंगाए थे, लाख रुपए आ गए। ठीक है, 10,000 इंटू कितने मिल गए? 3 रुपए मिल गए, तो ये आ गया 30,000। और 10,000 इंटू कितने रुपए नहीं मिले? 7 रुपए नहीं मिले, तो ये आ गया आपका 70,000। ठीक है, तो बस यही करना है, कितने मांगे, कितने मिल गए, कितने नहीं मिले, बस फोर फीचर की एंट्री में इतना सा कैलकुलेशन। 10 रुपए मंगाए थे, 4 दे दिए, 6 नहीं दिए। 10 रुपए मंगाए थे, 3 दे दिए, 7 नहीं दिए। तो बस यही करना है आपको, जो दे देता है वो फोर फीचर में, जो नहीं देता वो कॉल्सिन अरियर में। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला देखिए बेटा, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। अब देखिए हम यहाँ पे सीन चेंज हो गया। यहाँ कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज। 10 रुपए का शेयर था, 8 ही मंगाए थे, तो 8 कॉल्ड अप से चालू करूंगी मैं, क्योंकि फोर फीचर का क्वेश्चन हमेशा किससे होता है? कॉल्ड अप से होता है। कॉल्ड अप ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर, 8 में से कितने दे दिए? 5 रुपए तो दे दिए, तो कितने नहीं दिए? 3। तो ये तो चला जाएगा फोर फीचर में, ये चला जाएगा कॉल्सिन अरियर में। अगेन द केस ऑफ लोचा विदाउट एसपी, तो लोचा विदाउट एसपी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर अकाउंट और टू कॉल्सिन अरियर। चलो कितने शेयर थे? 700 शेयर। कितने रुपए वाले थे? 8 रुपए वाले। बस ये यहाँ फर्क है, कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है, इस केस में कॉल्ड अप 8 है। 7 8 जा 56,000। फोर फीचर में करेंगे 700 इंटू 5, 7 5 जा 3500, और कॉल्सिन अरियर में 700 इंटू 3 रुपए के कॉल्सिन अरियर है,
तो 3 रुपीज, 7 3 जार 21। तो ये आपका आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 6 कॉल्ड अप। इस बार कॉल्ड अप कितना है? 6 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। नॉन पेमेंट लिखा है, नॉन पेमेंट, तो 2 रुपए नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, तो कितने रुपए आ गए? 4 रुपए। तो ये चला जाएगा कॉल सिनेरियर में, ये चला जाएगा फोरफीचर में। समझ गए क्या? जल्दी से करें इसको भी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर है? 400 शेयर। कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपीज है, तो कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करें। 4 6 जा 2400। 400 शेयर्स पे कितने रुपए मिल गए? 4 रुपए मिल गए, तो 4 4 जा 1600। 400 पर कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए, तो ये आ गया 800। यहाँ 2400 वहां 2400 टैली हो गया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। प्लीज आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जैसे कि अभी आप देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। ऑन विच ही हैड पेड, तो मैंने 5 फोरफीचर में डाले। यहाँ बोला फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2, यानी 2 कॉल्स इन अरियर गिवन है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि रिसीव्ड अमाउंट दिया हुआ है कि नॉन पेमेंट अमाउंट दिया हुआ है। गुड। तो चलो अब अपन आगे का जल्दी से करते हैं, बहुत लंबी हो गई आज की क्लास। ये क्वेश्चंस देखो फटाफट से। सी वाई लिमिटेड forfeited 300 shares of 100 each on which first call of 20 not received and second call of 20 not yet called। प्लीज ध्यान से देखें, 300 वाले थे, 100 रुपए वाले थे। यहाँ कॉल्ड अप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे, 100 रुपए का था, 20 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 20 रुपए नहीं दिए, एंड सेकेंड कॉल ऑफ 30 नॉट येट बीन कॉल्ड ही नहीं करी, यानी 100 में से 30 रुपए तो नहीं मंगाए, तो कितने रुपए कॉल्ड अप हो गए? 70। तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि नॉट येट कॉल्ड मतलब वो कॉल्ड अप नहीं है, तो 100 में से 30 रुपए तो मंगाया ही नहीं है, तो 100 में से 30 रुपए नहीं मंगाए, तो कॉल्ड अप कितना आ गया? कॉल्ड अप आ गया 70। 70 में से कितने नहीं मिले? नॉट येट रिसीव्ड मतलब 20 रुपए नहीं मिले, तो 70 में से 20 नहीं मिले, तो 50 रुपीज क्या हो गए? फोरफीचर में चले गए, और ये कॉल्स इन अरियर में चला गया। तो बेटो 2 सेंटेंसेस हैं, नॉट रिसीव, नॉट येट कॉल्ड मीन्स कॉल ही नहीं करा, मांगे ही नहीं है, और नॉट रिसीव्ड मीन्स मांगे थे पर दिए नहीं है। तो आपको अगर नॉट येट कॉल्ड आए तो उसको आप कॉल्ड अप में से निकालें कि कॉल्ड अप कितना है, तो फेस वैल्यू में से उस अमाउंट को माइनस कर दे तो आपको कॉल्ड अप आ जाएगा, और उसमें से फिर आप नॉट रिसीव्ड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब इसकी एंट्री करें फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब इसके अंदर अमाउंट फिल करेंगे। कितने शेयर है? 300। कॉल्ड अप इज 70, तो ये आ गया 21,000। 300 इंटू फोरफीचर इज 50, तो ये आ गया 15,000, और 300 इंटू 20, तो ये आ गया हमारा 3 2 जा 6,000। सी टैली हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखेंगे, सी एक्स लिमिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच 75 कॉल्ड अप कितना आ गया बच्चा? 75। तो जब 75 कॉल्ड अप आया तो मैंने लिख लेते हैं 75। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी कोई भी परसेंटेज आती है तो उसे आप पार वैल्यू से निकालेंगे। तो पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। तो 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये प्रीमियम कब लेना था? अलॉटमेंट पे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20, तो किस पे अरियर कराया? फर्स्ट कॉल पे, जबकि प्रीमियम तो हम किस पे ले चुके हैं? अलॉटमेंट पे। तो लोचा विदाउट एसपी, क्यों? एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल जाकर नहीं दिया। क्या जाकर नहीं दिया? फर्स्ट कॉल जाकर नहीं दिया। जब फर्स्ट कॉल जाकर नहीं दिया है तो अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था वो तो मिल गया ना, और जब प्रीमियम मिल जाता है तो वो भी हमारा नॉर्मल केस हो जाता है, लोचा विदाउट एसपी। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ लोचा विदाउट एसपी। तो यहाँ हम एसपी को इग्नोर कर देंगे,
इस डेटा को हमारे को कोई भी काम में नहीं लेना कहीं पर भी। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे इग्नोर कर दो। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है, अलॉटमेंट दे दी गई है, उस पर कोई गड़बड़ नहीं करी है। जब अलॉटमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं करी है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, इग्नोर कर दूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 75 का है। अब 75 में से उसने 20 रुपीज नहीं दिए, तो कितने रुपीज दे दिए, 55 रुपीज दे दिए। तो ये तो जाएगा फोरफीचर में, ये जाएगा कॉल्स इन अरियर में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर टू सेकेंड फर्स्ट कॉल टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट फिल करते हैं। 500 शेयर्स पे 75 कॉल्ड अप, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25,035 37,500। और ये कर दोगे आप 500 इंटू फोरफीचर में 55, जो आ जाएगा आपका 27,500। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 500 इंटू 20, दैट इज 10,000। तो ये आपका टैली हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट आ जाओ आप। लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। एक्स लिमिटेड फोर्स बीटेड 300 शेयर्स ऑफ 170 पेड अप। यहाँ पे पेड अप कितना आ गया बच्चा, 75 कॉल्ड अप, इशूड एट 10% प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहाँ पे अलग से SP 10 रुपीज लिख दिया मैंने। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20। तो यहाँ पे नॉन पेमेंट हुई है दो चीजों की, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी और एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये दोनों नहीं दी। तो अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दी, यानी 20 रुपए की तो कॉल, 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी, 20 रुपए की नहीं दी। तो अब आप SP को तो एक बार अलग लिखा करो, हमेशा ऐसे अलग लिख लो। ये कॉल अमाउंट लिखो, 75 में से 20 रुपए 30 में ब्राइफिकेट होंगे ना, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड है। तो SP 10 रुपए का हो गया, तो कॉल कितने की हो गई, 20 रुपए की हो गई। तो 20 रुपए की तो कॉल नहीं आई और फर्स्ट कॉल भी 20 की नहीं आई, तो 75 में से 40 रुपए नहीं आए। तो कितने रुपए आ गए बच्चा, 75 रुपीज आ चुके हैं। तो ये तो जाएंगे हमारे फोरफीचर में, और ये 40 रुपीज हमारे जाएंगे कॉल से अरियर में। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये है लोचा विद SP। क्यों है लोचा विद SP? प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम था, प्रीमियम जो अलॉटमेंट के टाइम था, और इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया। जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो ये हो गया हमारा लोचा विद SP, यानी प्रॉब्लम विद SP। तो एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फोरफीचर। ये आप एंट्री कर देंगे, ठीक है, और अकाउंट लिख देंगे सबके आगे। अब यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, कितने शेयर है, 300 शेयर्स, 300 इंटू कॉल्ड अप कितना है, 75। ठीक है, आ जाएगा आपका 22,500। सिक्योरिटी प्रीमियम 300 इंटू 10, यह आ जाएगा आपका 3000। अलॉटमेंट 20 रुपए की है। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम अरियर का भी पार्ट बनता है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो अरियर का पार्ट बनता है, तो अरियर अलॉटमेंट पे अरियर कितने रुपए का है, अरियर पे अलॉटमेंट पूरा 30 रुपए का है। 20 रुपए तो कॉल अमाउंट और 10 रुपए कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। तो आप यहाँ करोगे 300 इंटू 30, डेट इज 9000। फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 रुपए की है फर्स्ट कॉल, सॉरी। तो 300 इंटू 20, डेट इज 6000। और फोरफीचर में आएगा 300 इंटू 35, डेट इज 00 3 5 15 10,500। तो ये हमारा 10,500 आ गया। 9 and 6 15, 15 and 10 25,500, और ये भी 25,500 टैली हो गया। अब इस एंट्री में आपने क्या सीखा, देखो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी हुई है, और फिर वो कॉल्स इन अरियर का पार्ट भी बना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये डेबिट रहता तो बच्चों को याद रह जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को वो कॉल्स इन अरियर में नहीं लिखते। तो जब भी आपको क्वेश्चन करे फोरफीचर विद लोचा विद SP का, तो आप ये याद रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम अरियर का भी पार्ट बनेगा जिस पे वो लेते हैं। जैसे कि इस पे अलॉटमेंट पे था, तो अगर आप इसको और बाइफिकेट करो तो यहाँ अरियर 20 रुपए का है, अगर आप देख रहे हो तो आप ऐसे करते हैं 300 इंटू 20, डेट इज 6000। तो इसमें SP भी जोड़ना है आपको। SP कितने का है, 3000 रुपए का, तब ये 9000 रुपए आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 300 इंटू 20 रुपए कॉल के,
तो वो 6,000 और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जोड़ना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी अरियर हुआ है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज मैंने आपको पढ़ाया फोर फीचर की एंट्रीज, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी री इशू का टॉपिक। तो प्लीज 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 ये क्लासेस लिंक में चलेंगी, तो इनको इग्नोर ना करें और सारी क्लासेस अच्छे से देखें। थैंक यू।